एक पॉइंट ऐसा आता है लाइफ में जहां पर हम गिव अप करने का सोचते हैं। सो दिस वीडियो इज साइन, गिव अप नहीं करना है। एक शहर में एक दुकान जिसका कर्मचारी, उसकी खास बात कि वो बहुत ईमानदार इंसान है। मालिक है उस दुकान का, जो वो निश्चिंत रहता है क्योंकि वो जानता है, उसे पता है कि हमारा दुकान का जो कर्मचारी है वो बहुत ज्यादा ईमानदार है। एक दिन क्या करता है सेठ, अपनी दुकान का हिसाब किताब कर रहा होता है। क्या लागत है और कितना मुनाफा उसने कमाया। क्या दिखता है, जो मुनाफा है उसे और बढ़ाया जा सकता है। अगर थोड़ी सी चीजें वो कर ले, थोड़ा हेरा फारी, थोड़ा बेईमानी कर दे, तो उसका मुनाफा जो है वो दुगना हो सकता है। अब यही बात उसने अपनी कर्मचारी से कही। कर्मचारी ठहरा ईमानदार व्यक्ति। वो बोला, नहीं सेठ, मैं ये बेईमानी वाली चीजें नहीं कर सकता। सेठ, अरे अगर मेरा मुनाफा बढ़ेगा तो क्या तुम्हारी तनख्वाह नहीं बढ़ेगी? तुम्हारे पैसे भी तो बढ़ जाएंगे, सोचो सोचो। नहीं सेठ, वो व्यक्ति, मुझे कोई लालसा नहीं है और पैसा कमाने की। मैं जितना कमाता हूं मैं उतने में संतुष्ट हूं। मुझे नहीं कमाना, मुझे नहीं बेईमानी करना। सेठ गुस्से में, मूर्ख इंसान, लक्ष्मी खुद तेरे पास आ रही है और तू उसे ठुकरा रहा है। सोच ले, या तो मेरी बात मान ले या फिर मैं तुझे नौकरी से निकाल देता हूँ। इसके पास तो और कोई विकल्प था ही नहीं। बेईमानी ये करना नहीं चाहता और ऐसे ईमानदार इंसान को अब सेठ रखना नहीं चाहता था। उसको मिल गया नौकरी से निकालने का बहाना। अब उसे नौकरी से निकाल दिया गया। अब कोई काम तो उसके पास है नहीं, चल दिया वो वापस अपने गांव। वो चल रहा है और भगवान से सवाल पूछ रहा है, भगवान, ये मिला मेरे ईमानदारी का फल। मुझे आज नौकरी से निकाल दिया गया क्योंकि मैं एक ईमानदार इंसान हूँ। अब ये चल रहा है, इसके पास एक बूढ़ा व्यक्ति आया। बेटा, तुम मेरी सहायता कर दोगे? मैं इसके बदले में तुम्हें एक सोने का सिक्का दूंगा। अब सोने का सिक्का, और कहाँ एक तरफ ये भगवान को कोसना। ये बोला कि बूढ़े बूढ़े व्यक्ति से, हाँ हाँ बाबा मैं कर दूंगा, क्या कर सकता हूं मैं? बूढ़े व्यक्ति ने, बेटा अगर ये पोटली, ये बोझ थोड़ा सा तुम उठा लोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा मेरे लिए। मुझसे बोझा नहीं उठाया जाता। हाँ हाँ बाबा, बिल्कुल, क्यों नहीं उठाऊंगा, मैं जरूर करूंगा आपकी मदद। और इसने पोटली उठाई और दोनों चल दिए। थोड़े ही आगे पहुंचे, वो बूढ़ा व्यक्ति, बाबा फिर से बोला, बेटा मेरी एक और मदद कर दो, मैं तुम्हें दो सोने के सिक्के दूंगा। इसकी आंखों में चमक, दो सोने के सिक्के मिलेंगे मुझे और कुछ अच्छा करके? क्या मदद कर सकता हूँ मैं आपकी? ये बोला फट से। बाबा बोला कि ये एक और पोटली उठा लो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे बड़ा सुकून मिलेगा। मुझसे अब इतना बोझा नहीं उठाया जा रहा। अब इसने बाबा की दूसरी पोटली पकड़ी क्योंकि अब सवाल दो सोने के सिक्के का था, और इसने पोटली उठाकर चल दिया। अब क्या दिखता है, जो बूढ़ा व्यक्ति है वो घूर घूर कर इसे देख रहा है। अभी रुका और पूछा कि बाबा, आप मुझे ऐसे घूर घूर के क्यों देख रहे हैं, जैसे आपको मुझ पर शक हो रहा है? कहीं मैं दोनों पोटलियां लेकर कहीं भाग न जाऊं? तो बूढ़ा व्यक्ति थोड़ा हंसा और फिर कहा कि नहीं नहीं बेटा, आपको पता है जिस नौकरी से मैं निकाला गया हूँ वहां पर कारण ये था कि मैं सेठ चाहता था कि मैं बेईमानी करूं, पर मैंने बेईमानी नहीं की और मुझे निकाल दिया गया। तो आपको इस बात की फिक्र नहीं करनी चाहिए कि मैं पोटली लेकर भागूंगा। ये पोटलियां सुरक्षित मैं आपके गांव घर तक पहुंचा कर आऊंगा। बूढ़ा व्यक्ति और साथ में ये बोलते बोलते चल दिए दोनों। फिर एक पहाड़ आया। बूढ़ा व्यक्ति, बेटा इस पहाड़ को पार करते ही मेरा गांव आ जाएगा, मेरा घर है। अच्छा बाबा, फिर चलो, फिर इस पहाड़ी को तो पार करना है, पहाड़ पार कर लेते हैं। पर बेटा मेरी एक और सहायता करोगे? बूढ़ा व्यक्ति, अब एक तीसरी पोटली जो मैंने हाथ में पकड़ी है, अगर तुम ये भी उठा लेते हो तो और भी अच्छा हो जाएगा पहाड़ चढ़ने में। इतनी गर्मी, इतनी धूप में मुझसे चला नहीं जा रहा है और ये पहाड़ मैं कैसे पार करूंगा? इसके बदले मैं तुम्हें 4 सोने के सिक्का दूंगा। अब ये 3 पोटली, 4 सोने के सिक्के, तो अच्छा तो होगा ही। तो इस व्यक्ति ने खुशी खुशी से हाँ हाँ कर दिया, और दीजिए तीसरी पोटली भी दीजिए, मैं पकड़ लेता हूँ। अब पकड़ के चल दिया। अब जैसे पहाड़ पार करने की तरफ ऐसी चोटी आई जहाँ एक तरफ दिख रहा है गांव जाने का रास्ता है, और जहाँ से वो बूढ़ा व्यक्ति
धीरे धीरे उस चोटी को पार कर रहा है। अब ये पहले पहुंच गया। अब पहुंचकर क्या देखता है कि अगर मैं ये पोटलियां लेकर भाग जाऊं, मैं इतने साल ईमानदार रहा, मुझे क्या मिला? इन पोटलियों में जरूर कोई बढ़िया चीजें हैं और ये बूढ़ा बाबा अच्छे घर से लगता है, तभी सोने के 4-4 सिक्के दे रहे हैं। इन 3 पोटलियों के बदले में 4 सोने के सिक्के लूं या फिर तीनों को लेके भाग जाऊं, इसमें जरूर कुछ खास और बेहद चीजें होंगी, बेकीमती चीजें होंगी। अब मुझे कोई बेईमानी नहीं कर, मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा, मैं लेके चला ही जाता हूँ। मैं ये पहली और आखिरी बेईमानी करने का ही सोच रहा है, फिर सोच रहा है उसके बाद सब सही हो जाएगा, मैं उसके बाद नहीं करूंगा, लेकिन ये तीनों पोटली में लेके चला जाता हूँ। ये बूढ़ा व्यक्ति मुझे कहाँ तक पकड़ लेगा, मेरी पूरी लाइफ सेट हो जाएगी, मुझे बेईमानी भी नहीं करनी पड़ेगी और दोबारा झूठ भी नहीं बोला। अब पहली पोटली ये बड़े उत्साह से देखता है इसके अंदर क्या है, तो निकलता क्या है मैं आपको बता रही हूँ। कभी भी देखिए, अपने ईमान को डगमगाने से पहले सोच समझ लेना चाहिए। इसने सोचा और पोटली को खोला, कंकड़ पत्थर निकले। दूसरी को पलटा, उसमें भी कंकड़। तीसरी पोटली में बड़ी आशा थी, इसमें जरूर कुछ खास होगा। उसको जैसे पलटता है उसमें भी कंकड़ पत्थर। अब तीनों पोटली में कंकड़ पत्थर ही था। ये कंकड़ उठाकर मैं इतनी धूप में, इतनी गर्मी में चल रहा था और वो बूढ़ा व्यक्ति मुझे पागल बना रहा था। 4 सोने के सिक्के देगा, उसके तो पोटलियों में भी कंकड़ भरे हुए हैं, मुझे कैसे देगा सोने का सिक्का? और क्यों मैं चल रहा हूँ ये कंकड़ उठाकर? अब तीसरी पोटली के कंकड़ों के बीच एक कागज पड़ा था, जैसे इसकी नजर पड़ी इसने उठाया और क्या पढ़ता है, बेटा मैं एक राजा हूं, मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं है, मेरा कोई आगे उत्तराधिकारी नहीं है। मैं इस दुनिया से जाने से पहले सोच रहा हूँ कि मैं अपनी सारी राज्यपाट, सारी धन दौलत एक ऐसे व्यक्ति को दूं जो बहुत ईमानदार है और पूरे श्रद्धा और पूरी ईमानदारी से मेरे राज्य की सेवा करे, मेरे प्रजा की सेवा करे। और तुम्हारा बहुत शुक्रिया जो तुमने मुझे बताया कि तुम वो व्यक्ति नहीं हो। तो इसके पास पछतावे के अलावा नहीं रहा कुछ भी। एक ऐसे इंसान जो हमेशा से ईमानदार रहा, जब उसको फल मिलने वाला था, जब वो एक राजा बनने वाला था, तब उसके पैर डगमगा गए और वो बेईमानी कर बैठा और खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारी कि मैं बेईमानी कर लेता हूँ, मुझे ईमानदारी करके तो कुछ नहीं मिला। और उसने सब कुछ खो दिया जो उसे मिलने वाला था। लाइफ में बहुत बार हम उस रास्ते से पलट जाते हैं जहां हमें हमारी सफलता बस मिलने वाली होती है, और वही पॉइंट होता है ना कि सीढ़ी का लास्ट जो होता है पटरा, उसे हम क्रॉस करने से हार मान जाते हैं, हम गिव अप कर देते हैं। तो अभी जो मैं आपसे कह रही हूँ इसे थोड़ा समझिएगा, है ना। अगर मुझे भी देखिए कभी कभी लगता था कि मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, मैं इसमें सक्सेस होंगी कि नहीं होंगी, तो पता नहीं क्या होता। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां हम सोचते हैं कि अब हम छोड़ देंगे, और हुआ भी है, हर किसी के साथ हुआ है ना। हर चीज के साथ हुआ है, हर लोग के साथ हुआ है। तो कभी गिव अप मत करो। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर करना, मुझे फॉलो करना या ना करना, बस यही कहूंगी कि वीडियो के थोड़े से अंश को भी अपने लाइफ में फॉलो करना, क्योंकि मेरी कोई भी ऐसी वीडियो नहीं है जो आपके लाइफ में कुछ अटपटा करे, अच्छा नहीं करे। आपको जब भी देगा मोटिवेशन देगा और आपको मोटिवेट करेगा, आपकी लाइफ को मोटिवेट करेगा। इसलिए इस वीडियो के एक अंश को जरूर अपनाना, एक टुकड़े को जरूर अपनाना, अगर पूरी वीडियो ना अपना सको। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। जय हिंद, जय श्री राम।